ये हमारा पॉलिटी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक नया अधिनियम 1781 में पारित किया गया है ना, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया, जिसका ही संशोधित रूप 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो क्यों अस्तित्व में आया, उसके बाद अस्तित्व में आया, लेकिन इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। साथ ही साथ कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का अधीक्षण निदेशक मंडल के द्वारा, जबकि राजनीतिक मामलों का नियंत्रण जो है नियंत्रण बोर्ड, जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, के माध्यम से किया गया है ना। इस प्रकार भारत में प्रथम बार द्वैत शासन पद्धति की शुरुआत हुई। नियंत्रण बोर्ड को ब्रिटिश शासित भारत में नागरिक, सैन्य व राजस्व मामलों के अधीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। और ये जो लेक्चर है वो क्विक रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है और अतः यह अधिनियम दो कार्यों से महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। कैसे, कौन कौन से वो कार्य हैं। कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र भारत में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया है ना। जो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र कहलाया करता था वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र न कहलाकर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। कब से प्राप्त हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से प्राप्त हुआ। अब है यूपीएससी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया। दूसरा ऑप्शन है, इसने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तीसरा है, गवर्नर जनरल के परिषद को भारत में साम्राज्य के हित को प्रभावित करने वाले कारकों को खत्म करने का अधिकार दे दिया गया। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसका ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली बी या ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।